कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के बाद करीब 1 साल के बाद स्कूल खुले हैं, बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। ऐसे में मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी में विद्यालय में बच्चों के नए सत्र की शुरुआत कक्षाओं में नहीं, खेल के मैदान में हुई। वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो विद्यालय खुलने के बाद सबसे पहले बच्चों की शारीरिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ताकि लॉकडाउन की अवधि में जो निष्क्रियता आई थी उसे दूर करते हुए बच्चे शारीरिक तौर पर न सिर्फ सक्रिय हों, बल्कि मानसिक तौर पर भी पढ़ाई के लिए तैयार हों। ये बेहद अच्छी पहल है। जहानाबाद के दक्षिणी स्थित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन निदेशक निशांत रंजन ने किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि खेल से देश प्रेम और सद्भावना का निर्माण होता है। ऐसे आयोजन से स्कूल में छात्र छात्राओं को खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ती है और खेल खेल में बच्चे अनुशासन का भी महत्व सीखते हैं। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यही कारण है कि खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि मानसिक विकास भी होता है। हर तरह की परिस्थितियों से जूझने की सीख मिलती है। अगर विद्यार्थी खेल को करियर के रूप में चुने तो खेल में भी भविष्य संवारा जा सकता है। प्रतिष्ठा पहचान के साथ साथ अब तो हर खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अच्छा पैसा भी मिलता है। आज हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे है और आज से आरंभ हुआ है और ये 3 दिनों तक चलेगा और बच्चे इसमें जोर शोर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों में बहुत उत्साह है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जैसे अब पढ़ाई में बच्चों का एम्बिशन होता है कि वो आगे चल के डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, उसी तरह से बच्चों में खेल में रुचि होना चाहिए और इसमें बच्चे भी इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी नाम कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक स्कूल लेवल से आप नहीं खेलेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे पढ़ाई में बेस होता है कि आप स्कूलिंग से बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आप आगे अच्छा नहीं करेंगे, उसी तरह से गेम वगैरह में भी बेस होता है आगे बढ़ने के लिए। और जो स्पोर्ट्स है वो हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाता है, हमें स्पोर्ट्स जो है अनुशासन में रहना सिखाता है, हमें स्पोर्ट्स जो है नियम को फॉलो करना सिखाता है। अगर जो सबसे बेहतर ढंग से नियम को फॉलो करना कोई सिखा सकता है तो वो स्पोर्ट्स ही है। टीचर भी उतना नहीं सिखाएंगे जितना आपको स्पोर्ट्स सिखा देता है। और एक चीज़ और है, स्पोर्ट्स जो है हमें ऑनेस्ट रहना सिखाता है, उसमें हमें ईमानदार रहना सिखाता है, छल कपट हमें नहीं होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों से इस दौरान उन्होंने मैदान पर जाकर मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और ईमानदारी से प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की सलाह देते हुए हार या जीत जो भी हो उसे खेल भावना के साथ स्वीकार करने की सलाह दी। इस दौरान अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में भी छात्र छात्राओं को अनुशासन, धैर्य, साहस, सहयोग, शिष्टाचार और आपसी प्रेम देखने को मिलता है, जो बच्चे कक्षा में नहीं खेल के मैदान पर ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। कोविड-19 के बाद सबसे पहले तो हम भारत सरकार और बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। कम से कम उनके आदेश से हम लोगों को कम से कम पुनः स्कूल खड़ा करने का एक अवसर मिला है, मौका मिला है और हम पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी मतलब हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मानस इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना के पीछे लक्ष्य यही है कि हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में अव्वल बनाएं। उसी के तहत 20-21 के सेशन में एनुअल स्पोर्ट्स करवा रहे हैं और इस एनुअल स्पोर्ट्स के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं इस ज़िले में या प्रदेश में या देश में कि खेल से ही देश प्रेम या सद्भावना कायम हो सकती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, अगर वो खेल कूद में भी भाग लेते हैं तो उस परिस्थिति में खेल के माध्यम से भी सम्मान अर्जित कर सकते हैं। खेल भी
एक बढ़िया करियर का संसाधन है, जिसे आगे चल कर करके इसमें देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। हमने अपने विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया है कि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप ठीक से अपनी शिक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और यह तभी हासिल हो सकता है जब हम पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी हम ध्यान दें। खेलकूद से दूसरी सबसे बड़ी संदेश यह जाता है कि जो चीज़ें हम एक टीचर से नहीं सीख सकते हैं, घर में अपने पेरेंट्स से नहीं सीख सकते हैं, वो चीज़ें हम खेल के मैदान में हम अपने साथियों से सीख सकते हैं। जहाँ तक रही बात कि खेल में बच्चे जीतते भी हैं और हारते भी हैं, तो हारने के बाद भी हमको ये बच्ची ढूंढना है कि जो जीता है उसके अंदर कौन कौन सा खासियत था, खूबी था, गुण था। उन खासियतों और खूबियों को हम हासिल करेंगे, और जो दुर्गुण हमारे अंदर जिसके वजह से हम खेल में हम अव्वल नहीं आते हैं, उन चीज़ों को हम पालन करेंगे। तो यही हम संदेश देना चाहते हैं। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर स्कूल के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है। प्रतियोगिता के पहले दिन खेल शिक्षक मोहम्मद सलीक की देखरेख में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रमुख रूप से 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर रिले दौड़ संपन्न कराया गया। 5 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 26 फरवरी 2021 को तय किया गया है, और उसी दिन पुरस्कार वितरित भी किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूल के रणधीर कुमार, विनय कुमार, राकेश कुमार, अनुराग, शंभू कुमार, अमित कुमार, राजीव कुमार, अभिषेक कुमार, योगेंद्र कुमार, अविनाश कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत के अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। बच्चों की तरफ से भी ताली आनी चाहिए। What a fantastic, what a fine, the 400 meter relay race among the students.